नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग शिवलिंग पर जल और बील पत्र को चढ़ाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर अर्पित की जा सकती हैं। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग महत्व होता है और उनका फल भी अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। नंबर 1, शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। पशु, भवन तथा वाहन की भी प्राप्ति होती है। कुशा जल से अभिषेक करने से रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। नंबर 6, तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। नंबर 7, गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नंबर 8, दूध और शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 9, घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। नंबर 10, सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 11, शुद्ध शहद से रुद्र अभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं तथा शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी तथा मधुमेह की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 12, शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 13, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति भी होती है। नंबर 14, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 15, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। नंबर 16, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 17, शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। नंबर 18, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 19, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 20, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क भी तेज होता है। नंबर 21, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। नंबर 22, शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 23, शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। नंबर 24, हर शनिवार को लौंग का दान करने से राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं। नंबर 25, शिव पुराण के लिंग पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि काली मिर्च चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। शिवलिंग में काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 26, भगवान शिव को जल अभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। शत्रु पर विजय के लिए सरसों के तेल और अंगूर के रस से किया गया अभिषेक हितकर होता है। नंबर 27, मालपुआ, जो कि मैदा, सूजी, घी, दूध और चीनी से बनी एक मीठी मिठाई है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव का पसंदीदा भोजन में से एक है और इसलिए इसे भगवान को भोग के रूप में परोसा जा सकता है। नंबर 28, स्नान करने के बाद शिव को दूध और शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रोजी रोटी, नौकरी या कारोबार से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 29, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से अज्ञात ऋणों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। चने की दाल 1.25 पाव से 1.25 मन तक चढ़ाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने पितृ ऋण से मुक्ति के लिए चने की दाल से शिवजी का अभिषेक किया था।
नंबर 30, जूही के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। नंबर 31, कनेर के फूलों से शिव पूजन करेंगे तो आपको नए वस्त्रों को पहनने का सुख प्राप्त होगा। नंबर 32, हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर शिव जी की कृपा से आपकी सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नंबर 33, धतूरे के फूलों से पूजन करने पर शिव जी की कृपा से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। लाल डंठल वाले धतूरे को बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 34, शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की आयु को बढ़ाते हैं। नंबर 35, बेलपत्र। वैसे तो बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी मनचाही मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 36, सावन में चमेली के फूलों से अगर भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 37, बेला के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होती है। नंबर 38, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। नंबर 39, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। नंबर 40, शिवलिंग पर आंवला तथा आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घायु प्राप्त होती है। शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से उनका फल अलग अलग प्राप्त होता है, लेकिन भूलकर भी शिवलिंग पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को शिव पूजा में निषेध माना गया है। एक पर है कुमकुम। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाने की मनाही है, क्योंकि सिंदूर को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल केवल महिलाएं अपनी मांग भरने के लिए करती हैं। नंबर 2, हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध सौभाग्य, सौंदर्य और भगवान विष्णु से माना गया है, जबकि शिवलिंग को वीरता और पौरुष का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना भी अशुभ माना गया है। केतकी का फूल। भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित करना भी निषेध है। नंबर 4, नारियल पानी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5, शंख का जल। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना निषेध माना गया है, क्योंकि शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु जी का भक्त था। इसलिए शंख से विष्णु जी की पूजा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ना कि शिव जी की पूजा। नंबर 5, तुलसी का पत्ता। शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों को भी चढ़ाना मना है। कहते हैं कि जलंधर असुर की पत्नी वृंदा की आंसुओं से तुलसी की उत्पत्ति हुई है, जिसे भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।